एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ में कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। माता पार्वती ने सोचा, हमारे स्वामी का श्रृंगार संसार के समस्त भक्त अनेकों प्रकार से करते हैं। कोई उनका श्रृंगार दूध से करता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, कोई उनके ऊपर भांग को चढ़ाता है। आखिर मैं किस प्रकार से उनकी सेवा करूं, किस प्रकार से उनका श्रृंगार करूं जो हमारे भोलेनाथ हमारे ऊपर अति प्रसन्न हो। आज माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करने के लिए सर्पों का आवाहन किया, क्योंकि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार सांपों अथवा सर्पों से करना चाहती थी। संसार के समस्त सर्प आए, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार प्रारंभ हुआ। सर्पों के श्रृंगार में भगवान भोलेनाथ अति सुंदर लग रहे थे, परंतु अंत में जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ भगवान? अंत में हाथ का कंगन बांधने हेतु एक सर्प कम पड़ गया। तो आज माता पार्वती ने सोचा कि शेषनाग जी हमारे बुलाने पर नहीं आए हैं। माता पार्वती ने तत्काल ही शेषनाग को बुलाया और जिस समय भगवान भोलेनाथ के हाथ का कंगन बांधा, शेषनाग जी की फन को पकड़ के गांठ मारा, तो आज शेषनाग जी के फन के ऊपर दाब पड़ी और उनके नेत्रों से दो आंसू पृथ्वी तल पर गिरे। एक आंसू सुनैना, जिसका पालन पोषण माता नर्मदा नदी के द्वारा हुआ, और दूसरा आंसू जाकर के नागलोक के राजा बासुक के यहाँ, जिसका नाम सुलोचना हुआ, क्योंकि राजा बासुक हम देवताओं के अथवा सर्पों के राजा हैं। परंतु भगवान, हमें एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि ये नागलोक की कन्या आखिर राक्षस कुल में कैसे पहुंची? जानना चाहती हूँ कि नागलोक की कन्या राक्षस कुल में कैसे पहुंची? हाँ भगवान। एक समय की बात है, रावण का बड़ा पुत्र इंद्रजीत ब्रह्मदेव की अखंड समाधि लगाया, उनकी तपस्या किया, उनसे विजय रथ को प्राप्त किया। उस रथ के ऊपर सवार होकर के संसार के अनेक राजाओं को परास्त करता हुआ यहाँ तक स्वर्ग के राजा इंद्र को परास्त किया। वहीं से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा। और जब मेघनाथ की इच्छा यहाँ पर भी नहीं भरी, तो जाकर के पातालपुरी में सीधे राजा बासुक के साथ में संग्राम प्रारंभ कर दिया। और जानते हो, राजा बासुक के साथ में आज मेघनाथ का युद्ध कितने दिनों तक चला? कितने दिनों तक चला भगवान? सुनो मित्र सुग्रीव, कि 14 दिवस युद्ध भय भारी, 14 दिवस युद्ध भय भारी, बंधी गए बासुक युद्ध में हारी। 14 दिवस आज मेघनाथ ने राजा बासुक के साथ में 14 दिनों तक युद्ध किया। अंत में मेघनाथ की विजय हुई, राजा बासुक की पराजय हुई। मेघनाथ राजा बासुक को उनकी पत्नी बासुकी समेत बंदी बना करके अपने नगर को ले आया। अनेकों दिनों तक उन्हें बंदी बना करके रखा। राजा बासुक की पत्नी बासुकी चिंतित हुई और एक दिन उन्होंने मेघनाथ से एक विनती अथवा उससे एक बात कही। और जानते हो, राजा बासुक की पत्नी बासुकी ने मेघनाथ से कौन सी बात कही? कौन सी बात कही भगवान? कि कहा बासु की त्याग हो हमका, कहा बासु की त्याग हमका, कहा बासुकी त्याग हमका, कन्या ब्याही द्याग हम तुमका, कन्या ब्याही द्याग हम तुमका।
रानी बासुकी ने मेघनाथ से कहा कि हे मेघनाथ, अगर तुम हम दोनों प्राणियों को बंधन से मुक्त कर दो तो हम अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह तुम्हारे साथ में करवा देंगे। क्योंकि मेघनाथ सुलोचना को अत्यधिक पसंद करता था, इसलिए मेघनाथ उनकी इस बात पर राजी हो गया। इस प्रकार से सुलोचना के साथ में विवाह करके मेघनाथ नागलोक की कन्या को अपने राक्षस कुल में ले आया। धन्य है भगवान, धन्य है आपकी लीला। और हमने जो आपसे संदेह किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान। दासों के लिए सर्वत्र क्षमा है। आइए आप आसन ग्रहण करो, हम आपकी सेवा करते हैं। समस्त लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। बस कुछ ही देर का पावन प्रसंग हमारा बचा हुआ है, पूरा देखकर कि आप लोग जाएं। सोने का टाइम भी दिया जाएगा। इधर ध्यान दें, आज सुलोचना रामादल से अपने पति मेघनाथ का कटा हुआ शीश ले जाकर के लंका में किस प्रकार से सती हो जाती है, आप लोग सीन में देखिए। वो अपना 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 नसीब होता है। अपना अपना कोई हंसता कोई हंसता कोई हंसता कोई तो रोता है। पति परमेश्वराय नमः। ओम अग्निदेव प्रकट हो, ओम अग्निदेव प्रकट हो, ओम अग्निदेव प्रकट हो। लंका के वीरों, उन तपस्वियों ने हमारे पुत्र मेघनाथ का वध किया है। इस प्रसाद चुकाने के लिए यह लंकेश रण के लिए प्रस्थान करता है। इसलिए लंका के वीरों महाराज, कि खाने फर से तो मर मुगदर सरधनुहा भाले ले लो तुम। खाड़े फर से तो मर मुगदर सरधनुहा भाले ले लो तुम। अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे बढ़ खेलो तुम। अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो
करूंगा। तैयार है आपका रथ महाराज। चलो शीघ्र ही चलने की तैयारी करो। चलो महाराज। यूं काया महाराज चलत चलत रुक दो। लेकिन नहीं, हाँ अभी हमारे पास एक शक्ति विशेष कर रह गई है। वही अब कम शक्ति बाकी रह गई महाराज। सुनो दौर पर हाँ कि मेरा छोटा बेटा अहिरावण मेरे प्राणों से प्यारा है। मेरा छोटा बेटा अहिरावण मेरे प्राणों से प्यारा है, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा है। जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा है। जो सबसे छोटा है वो मेरे प्राणों से अधिक प्यारा है, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा है। मैं उसका आवाहन करूंगा और उसको रामादल में भेजूंगा। जिस समय वो रामादल में जाएगा उन तपस्या को समाप्त कर देगा। इसलिए मेरे लिए आसनी लगाओ। आसन लगा है आपका महाराज। और ऊंचा आसन लगाओ। इधर लगाओ। यहाँ लगाओ। लंका के वीरों, मैं अपने पुत्र का आवाहन करने जा रहा हूँ। साथ साथ में तुम लोग भी कहना, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा। अहिरावण प्रकट हो, 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 प्रकट हो। ठहर जा पिताश्री। पिताश्री, आज अहिरावण को पाताल लोक से क्यों बुलाया है पिताश्री? तत्काल बतलाओ पिताश्री। बेटा अहिरावण, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया है पिताश्री? हे बेटा, लंका में अनेकों प्रकार की हानियां होती जा रही है, क्योंकि एक हानि वो हुई कि हमारे समान बलवान हमारा भ्रात कुंभकर्ण रण में संग घर दिया गया। क्या कहा? हमारे चाचा का वध? हाँ पुत्र, और हमारा छोटा बेटा अक्षय को रण में मारा गया। यहाँ तक कि हमारा पुत्र जो हमारी दाहिनी भुजा था, उन तपस्वियों ने उसे भी मार दिया। क्या कहा? भ्राताश्री का संहार? हाँ पुत्र, इसलिए तुम जाओ, रामादल में जाओ और उन तपस्वियों को
समाप्त कर दो। ठीक है पिताश्री, चिंता न करो कि अच्छा जाता हो निसही में दोनों को हर कर लाता हो। अच्छा जाता हो निसही में दोनों को हर कर लाता हो। बलिदान मांगती है देवी दोनों की भेंट चढ़ा दूंगा। बलिदान मांगती है देवी दोनों की भेंट चढ़ा दूंगा। तत्काल जाऊंगा, उन बच्चों का हरण कर पाताल लोक ले जाऊंगा। माता निकुंबला के मठ में छोटी छोटी बोटी काट कर माता के चरणों में चढ़ा दूंगा। परंतु पुत्र, इस चांदनी रात को आप क्या करोगे? पिताश्री, ये जो चांदनी रात है इसका भी मेरे पास उपाय है पिताश्री। वो कौन सा उपाय है कि पुत्र? चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको हर ना हो।